जिसका भाई अपने आप को हिंदू कहता हो, जिसका भाई अपने आप को ये कहता हो कि भारत का हर मुसलमान हिंदू है, तो देखिए उसकी सोच क्या होगी, उसके खानदान, पूरा खानदान। आसिफ मोहम्मद खान अपने खानदान से तो अलग नहीं है। नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि जो तमाम जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो केरला से आ रहा है। ये प्रोपेगेंडा जिस तरीके से आसिफ मोहम्मद खान बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो क्या उनको ये इनाम आने वाले वक्त में नहीं मिलने वाला? ये सातों सीटें जिस तरीके से ये चाहते हैं कि बीजेपी के खाते में चली जाए, वो दिल्ली के एलजी बनने की के ख्वाब देख रहे हैं, तो उन ख्वाबों के लिए कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। तो जाहिर है वो कौम की कुर्बानी देने के लिए निकल पड़े हैं और उनका साथ पूरी तौर से आसिफ मोहम्मद खान दे रहे हैं। इसका पूरा खानदान बीजेपी को सपोर्ट करता हो, इनके पूरे खानदान में बाराबस्ती के कोई मैं ढकी छुपी बात नहीं कह रही हूँ, ये तो खुलेआम आप देख सकते हैं पूरा खानदान किसको सपोर्ट करता है। इनके भाई आरिफ मोहम्मद खान वो किस पार्टी से थे, आज केरला के गवर्नर हैं। यानी कि आप अपनी पार्टी से इतने नाखुश हैं, आपको परेशानी है, तो आप फिर अपनी पार्टी से ही इस्तीफा दे दीजिए। दोस्तों, मैंने ओखला के पूर्व एमएलए आसिफ मोहम्मद खान का एक इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू से न सिर्फ ओखला की राजनीति में बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी हलचल मचा हुआ है। आसिफ मोहम्मद खान ने बात ही ऐसी कह दी है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। आज जबकि मोदी को हराने के लिए हर कोई एकजुट हो रहा है, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया है, बहुत सारी पार्टियां हैं, जब केजरीवाल मुश्किल में हैं तो वो केजरीवाल का साथ दे रही हैं, चाहे उन्हें केजरीवाल कभी पसंद रहा हो या नहीं रहा हो। लेकिन आसिफ मोहम्मद खान ने जो मुझे इंटरव्यू दिया है, उन्होंने अपनी पार्टी पे ही सवाल उठा दिया कि आखिर आप केजरीवाल के साथ क्यों हैं। दूसरे, उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि आप किसी भी हाल में केजरीवाल को सपोर्ट मत करो। जब मैंने आसिफ मोहम्मद खान का ये इंटरव्यू किया, उसके बाद मिक्स रिएक्शन आए। जो लोग आम आदमी पार्टी में हैं या जो कांग्रेस में हैं, उनका कहना ये है कि आसिफ मोहम्मद खान का ये बयान बिल्कुल सही नहीं है। वैसे आम मुसलमान जो हैं वो कहते हैं उन्होंने सही कहा है, केजरीवाल ने कभी मुसलमानों का साथ नहीं दिया। हमारे साथ एडवोकेट अरफा खानम है, इनको आप सब लोग जानते हैं, ये सोशल वर्कर हैं, कांग्रेस में बहुत एक्टिव हैं और बेहतरीन एक्टिविस्ट हैं। ये आपको मालूम है, जब यहाँ डिमोलिशन की टीम आई थी तो टूटे पांव से ये कूद गई थी ऊपर, आपको मालूम होगा, बुलडोज़र पे। सब जानते हैं इनको। अरफा, आसिफ मोहम्मद खान के बयान पे आपको क्या गलत लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने अपनी ही पार्टी के ऊपर सवाल उठाया, देखिए साफ़ है, सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ है और इसके अंदर देखिए बहुत ज़्यादा हैरत करने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए अगर इंडिया अलायंस हुआ है तो जाहिर है पार्टी ने बहुत सोच समझ करके अलायंस किया है। किस लिए किया है, किस मकसद से किया है, जिस तरीके के आज हालात हैं उसको देखते हुए किया है। तो ये अलायंस जो है, ये अलायंस जाहिर है इंडिया अलायंस है। और केजरीवाल जो है, केजरीवाल के साथ जिस तरीके से कांग्रेस का जो पैक्ट हुआ है, तो उसको कोई भी जो जिस तरीके से जो ओखला के सीनियर जो वो है कांग्रेसी नेता आसिफ मोहम्मद खान का जो ये बयान आया है, जाहिर है बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि जो आज के हालात हैं, आज के हालात में सारी पार्टियां एकजुट होकर के जिस तरीके से पूरी ताकत से आज बीजेपी को पछाड़ने का काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग खास करके जो मैं कहूँगी कि आज कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कांग्रेस को ही कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तो जाहिर है अगर अपने ही घर के लोग, अगर मैं कहूँगी कि अपने परिवार के लोग अगर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे और ख़ास करके कांग्रेस को तोड़ने की और क्योंकि देखिए विचारधारा, मैं कहूँगी कि मैं केजरीवाल का सपोर्ट नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि हम उनके राजनीतिक ओपोनेंट नहीं हैं, या उनकी बहुत सारी नीतियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीते दिनों हमें नागवार गुजरी है, मुसलमानों को नागवार गुजरी है, लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि पार्टी का एक फैसला है। आज देश के हालात कितने नाजुक हैं, उन नाजुक हालात के अंदर अपनी पार्टी पर सवाल खड़े करना और फिर ये कहना कि देखिए मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो वोट ना करें केजरीवाल को। तो फिर आप बता दीजिए कि वोट किसको किया जाए। लगातार ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि जिस तरीके से आसिफ मोहम्मद खान ने जो ये सवाल खड़े किए हैं और ख़ास करके पार्टी के ऊपर अपनी मनमाने तरीके से बयानबाजी करके, और उनको लगता है कि शायद अपना थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए कौम की लाशों पर जिस तरीके की वो राजनीति और जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, उनको लगता है कि शायद उन्होंने जो बयानबाजी की है मुसलमान आंख मूंद करके उनकी जो सभी बातों को मान लेगा। देखिए मुसलमानों का अपना भी दिमाग है और अपना भी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो मुसलमान खुद भी कुछ तय करता है और तय करके वो फैसला करता है
जाहिर है आज हालात किसके सामने नहीं है, आज हालात जितने नाजुक हैं जो हम देख रहे हैं, बुलडोजर नीति हो या तमाम जो देश के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती जो चल रही है, तो किसको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखिए हमारे सामने दो जालिम हैं, मैं कहती हूँ चलो आप जालिम कहते हैं, मैं जालिम ही कहूँगी, दो जालिम हैं, लेकिन उन दो जालिमों में से कम जालिम कौन है, तो हमें वो चुनना है। आप ये कहते हैं, आप सीधे सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट दे दीजिए, ये तो साफ कहना है कि आप बीजेपी को वोट कर दीजिए, क्योंकि आज हमारे जो ओखला जिस जगह की मैं बैठी हूँ, आज इस सीट पर अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है तो वो किसका कैंडिडेट है, वो जाहिर है वो अलायंस का कैंडिडेट है, राहुल गांधी का कैंडिडेट है। तो यानी कि आप अपनी पार्टी से इतने नाखुश हैं, आप इतने आपको परेशानी है, तो आप फिर अपनी पार्टी से ही इस्तीफा दे दीजिए, अपनी पार्टी से सवाल करने के बजाय। क्योंकि आप अमानतुल्लाह को कहते हैं कि अमानतुल्लाह के साथ जो होता था वो अरविंद केजरीवाल जो है उनका साथ नहीं देते थे, तो आज आप उनके ऊपर तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं, अपनी पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आप ये कहते थे कि अमानतुल्लाह पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देता, लेकिन आज जिस तरीके से आप अपनी ही पार्टी के फैसलों से नाखुश हैं, तो आप प्रदेश अध्यक्ष को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, आप तमाम उन पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, तो आप सभी लोगों से नाखुश हैं। तो आप एक काम करिए, आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा देकर के आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, आप दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़िए, क्योंकि ये तो पुराना, देखिए अगर आप आज जिस तरीके के हालात हैं, ये हालात इन हालातों को देखते हुए मुसलमान पुराने सभी गिले शिकवे को दूर करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर के कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए, किस तरीके से हम कांग्रेस की वापसी हम कर सकते हैं, किस तरीके से जो हमारी 2 सीटें हैं, 2 सीटें हमें मिली है, उन 2 सीटों पर किस तरीके से जो दिल्ली दंगों के टाइम पे भी हमने देखा था कि हम केजरीवाल को हम कोस रहे थे, हमने सवाल कर रहे थे, हम तमाम वो चीज़ें सवाल हमने किए। जब कोरोना महामारी आई हमने केजरीवाल से सवाल किए, आज हम लेकिन जिस जगह खड़े हैं, आज अलायंस है, तो आज हम अलायंस के साथ, आज पार्टी का फैसला हमारे सर माथे पर है। मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के तौर पर कांग्रेस की मैं इस जो पार्टी का फैसला है उस पार्टी के फैसले के साथ खड़ी हूँ। लेकिन आज अगर हम ये कहें कि आप मुसलमानों का रहनुमा बनने की बात करते हैं, तो बात ये है कि यहाँ पर मुसलमानों के रहनुमा जो अपने आप को कहते हैं, देखिए उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप सीधे तौर पर कि कांग्रेस को वोट, आप कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है, आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को भी वोट मत करिए, आप किसको वोट करिए, आप नहीं सीधे इंटरव्यू में कहा है सीधे आप नोटा को तो क्या आप एक तरह का इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बीजेपी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है, देखिए जिसका पूरा खानदान बीजेपी को सपोर्ट करता हो, इनके पूरे खानदान में बाराबस्ती के कोई मैं ढकी छुपी बात नहीं कह रही हूँ, ये तो खुलेआम आप देख सकते हैं पूरा खानदान किसको सपोर्ट करता है। इनके भाई आरिफ मोहम्मद खान वो किस पार्टी से थे, आज केरला के गवर्नर हैं और उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है पार्टी के लिए, और जिस तरीके से वो दिल्ली के एलजी बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो उन ख्वाबों के लिए कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। तो जाहिर है वो कौम की कुर्बानी देने के लिए निकल पड़े हैं और उनका साथ पूरी तौर से आसिफ मोहम्मद खान दे रहे हैं। और ये एक सीट के लिए, एक लोकसभा सीट के लिए और अपने एक विधानसभा सीट के लिए वो औरों पर इल्जाम लगाते हैं, वो संदीप दीक्षित पर इल्जाम लगाते हैं और वो शीला दीक्षित की बात करते हैं और फिर उनके बेटे पर ही इल्जाम लगाते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अपने भाई को नहीं फायदा पहुंचा रहे, बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा नहीं पहुंचा रहे, अपनी विधानसभा सीट के लिए आज ये किस तरीके से 7 सीटें जिस तरीके से ये चाहते हैं कि बीजेपी के खाते में चली जाए, कहना चाहती हूँ बहुत साफ तौर से। देखिए ये बहुत साफ है, इसमें मुझे लगता है कि समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। देखिए आज ये कह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट को वोट मत करिए, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट को अगर आप वोट नहीं करेंगे, आप नोटा को वोट कर दीजिए। हमारी 2 सीटें, क्योंकि ये पार्टी के फैसले को गलत बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस की गलती रही है कि हमने केजरीवाल के साथ पैक्ट किया, अलायंस किया, तो ये हमारी गलती है। तो यानी कि जो 2 सीटें हमें मिली हैं, उन 2 सीटों पर भी मुसलमान, क्योंकि वो जो दिल्ली दंगों वाला जो सीन है वो हम सबको याद है, तो आज वहाँ के जो 2 कैंडिडेट हैं, उन 2 कैंडिडेट को आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं
क्योंकि वहाँ का मुसलमान ये सोच ले कि नहीं कांग्रेस ने तो बहुत बड़ी गलती की अरविंद केजरीवाल के साथ अलायंस करके, तो हम तो कांग्रेस को भी वोट नहीं करेंगे, तो यानी 7 सीटें सीधे तौर पर बीजेपी के खाते में चली जाएगी। तो फायदा किसे हुआ? आप जानते हैं कि जिस तरीके से जयंत चौधरी आरएलडी को आप जिस तरीके से अलायंस हुआ है बीजेपी के साथ, बहुत छोटी सी पार्टी है, और बहुत छोटी सी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी ने क्या किया, उसे नहीं नवाजा। 2 सीटें दी यूपी के अंदर, मिनिस्ट्री, भारत रत्न, तमाम जो चीजें हैं वो चीजें दी। तो क्या जिस तरीके से आसिफ मोहम्मद खान बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो क्या उनको ये इनाम आने वाले वक्त में नहीं मिलने वाला? एक तरह से आप कह रहे हैं कि आसिफ मोहम्मद खान भाई के इशारे पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो कहते हैं कि मेरी भाई से बातचीत ही नहीं होती कभी। नहीं, देखिए ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें फर्जी बातें हैं। कौन कहता है कि भाई से बातचीत नहीं है? भाई से बातचीत नहीं होती तो देखिए मैं आपको हजारों सबूत ऐसे दे सकती हूँ, हजारों चीजें ऐसी दे सकती हूँ कि जिससे आप ये कहेंगे कि नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि आपस में सारी मिली भगत चल रही है, पूरा खानदान बीजेपी के अंदर। ये तो मानेंगे कि खानदान बीजेपी में है या नहीं है? और ये लोग तो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कह रहे हैं कि जो तमाम जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो केरला से आ रहा है, ये प्रोपेगेंडा। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं कि देखिए एक ज़हनियत होती है, जो एक सोच होती है, और बहुत छोटी सी बात है कि जिसका भाई अपने आप को हिंदू कहता हो, जिसका भाई अपने आप को ये कहता हो कि भारत का हर मुसलमान हिंदू है, तो देखिए उसकी सोच क्या होगी, उसके खानदान, पूरा खानदान, आसिफ मोहम्मद खान अपने खानदान से तो अलग नहीं है, पूरा खानदान बीजेपी को खुल करके यूपी के अंदर बाराबस्ती में खुलकर लड़ाता है। तमाम जो उनके बाकी और जो रिश्तेदार हैं वो सभी लोग बीजेपी के अंदर हैं। तो आसिफ मोहम्मद खान अगर फायदा पहुंचा रहे हैं अपने भाई को, अपने बाकी और लोगों को, और बीजेपी से उनको जाहिर है गिव एंड टेक है, तो ये गिव एंड टेक का जो ये जो चीज़ें हैं, तो ये जाहिर है ये तो पुरानी जो ये चीज़ें हैं, और आसिफ मोहम्मद खान इसमें बहुत माहिर है। और कहना चाहती हूँ कि देखिए मुसलमानों से अपील भी करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, क्योंकि हमें ये तय करना है तमाम चीज़ों को। मैं ये नहीं कहती कि हम केजरीवाल का विरोध ना करें, हम केजरीवाल के साथ जाके खड़े हो गए, पुरानी तमाम चीज़ें भूल जाएं, वो सभी अपनी जगह है, वो बिल्कुल उसका हमने समय समय पर विरोध भी किया, चाहे दिल्ली दंगों की बात करें, कोरोना महामारी की बात करें, आप वो तमाम जो चीज़ें जो हुई हैं, आप ये कहते हैं कि हमने आवाज़ नहीं उठाई, कांग्रेस ने आवाज़ उठाई, हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई, सबने आवाज़ उठाई, सवाल भी पूछे गए। लेकिन आप जानते हैं कि आप जब भी दिल्ली दंगों की बात करते हैं, तमाम उन लोगों की जो आज जेलों के अंदर हैं, आप उनकी बात करते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो दिल्ली की पुलिस है वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में नहीं है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आप बार बार इस बात को हम आप कहते हैं, तो जाहिर है मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रही, ना ही हम ये कह रहे हैं कि आज अलायंस है तो अब सारी बातें खत्म हो जाएंगी। जाहिर है वो अपनी जगह है, जो गलत होगा उसका विरोध किया जाएगा। अगर पंजाब के अंदर पंजाब की पुलिस अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, अगर वहां पर मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती होगी, सवाल किए जाएंगे। जब भी अरविंद केजरीवाल जुल्म ज्यादती करेंगे, किसी भी मुसलमान के ऊपर सवाल पूछे जाएंगे, और पूछे गए हैं। जो आप अगर पहले की अगर बात करें, सवाल पूछे गए, लेकिन अभी हम साथ खड़े हैं। एक जो बड़ा जालिम है उससे लड़ने के लिए हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो जाहिर है उस प्लेटफॉर्म के लिए पार्टी के तमाम लोगों को कोसना, तमाम लोगों को कहना, आज हम पार्टी, या तो हम ये कह दें कि हम पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं, पार्टी से हम इस्तीफा दे देते हैं, आप पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपको पार्टी का फैसला नामंजूर है, तो आप कहते हैं मुझे पार्टी का फैसला नामंजूर है, तो आप बिल्कुल आप पार्टी छोड़ दीजिए। पार्टी छोड़ करके आप जिनके सपोर्ट कर रहे हैं, आप बीजेपी से चुनाव लड़ लीजिए, क्योंकि आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिए आप आसानी से, देखिए भाई गवर्नर, बाकी रिश्तेदार बीजेपी के अंदर, लेकिन फायदा किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है आप ये देखिए कि कितना घूमकर कौम के ऊपर, कौम की बात करके, बरगला कर, और ये किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है, किस लिए, किस इनाम के लिए फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये सब जानते हैं। तो जाहिर है लोग बेवकूफ़ नहीं है, अवाम अवेयर है, सब जानती है। लोगों से अपील करना चाहूँगी कि देखिए इस नाजुक हालात को देखते हुए आप सभी लोगों से कहूँगी कि इस तरीके के प्रोपेगेंडा से दूर रहिए। इस तरीके के लोग सिर्फ और सिर्फ दिलों के अंदर नाइतफाकियाँ पैदा करते हैं। हमें फैसले करने हैं, और अभी इस वक्त जब इंडिया अलायंस पूरी तरीके से एक साथ है, तो क्योंकि साजिशें बहुत चल रही हैं, हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से इंडिया अलायंस को तोड़ने की साजिश चल रही है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इंडिया अलायंस को मजबूती मिले। किस तरीके से मजबूती मिले, क्योंकि लगातार गिरफ्तारियां होती रही हैं, ईडी सरों पर सवार रही है, और इसी ईडी ने किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं पर
आम आदमी पार्टी के नेताओं पर या तमाम लोगों के ऊपर जिस तरीके से फर्जी मुकदमे लगा करके जिस तरीके से गिरफ्तारियां की हैं, देखिए हम इसके खिलाफ हैं। हम बिल्कुल संविधान के आइन को बचाने की, क्योंकि आज जरूरी है, आज जिस तरीके के हालात हैं, आज जरूरी है संविधान बचेगा तो बाकी कुछ बचेगा, हम विरोध कर पाएंगे, हम सवाल कर पाएंगे। संविधान नहीं बचेगा, देश के अंदर जो तमाम जो चीजें हैं आज अगर वो ही नहीं बचेंगी तो आप फिर किस चीज के लिए आप किससे सवाल करेंगे, किससे आप क्या कहेंगे। तो आज जरूरत है पहले आइन को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, प्रोटेस्ट भी होंगे, सवाल भी होंगे, वो तमाम जो चीजें हैं वो जो जालिम है उससे वो भी जो कम छोटा जालिम है, कम जालिम है, उससे सवाल भी किए जाएंगे। लेकिन पहले आप मजबूत करें, इंडिया अलायंस को मजबूत करें, फिर बाकी आगे का विरोध जो है वो आगे किया जाएगा। लेकिन तमाम लोगों से अपील है कि इस इंडिया अलायंस को मजबूत करने का काम करें, राहुल गांधी को मजबूती देने का काम करें। अब मुझे ये बताइए, मैंने जो उनका इंटरव्यू किया है, हाँ। तो आपको भी आपत्ति है, कांग्रेस के दूसरे लोगों को भी आपत्ति है, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनको भी आपत्ति है। कासिम मोहम्मद खान को जो बोलना चाहिए उन्होंने गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो मैं उसमें कमेंट देख रहा हूँ लोगों के, वो सब उनकी तारीफ कर रहे हैं कि आप बहुत सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कमेंट्स का तो आप सब जानते हैं कि जो भी पोस्ट डलती है, जो भी पोस्ट डाली जाती है, उस पर किन के कमेंट्स आते हैं, किस तरीके से कौन कमेंट्स करवाए जाते हैं। देखिए, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है कि जो किस तरीके से कोई भी पोस्ट डलती है किसी भी तरीके से किसी भी सोशल मीडिया पर, तो वो जब देखते हैं नेगेटिव कमेंट आने शुरू होते हैं तो नीचे भांजे भतीजे मिलकर के 10-20 पॉजिटिव कमेंट डलवाते हैं। तो जाहिर है आज ज़रूरत है आवाम को अवेयर करने की भी, और अगर लोग इस चीज़ से अनजान भी हैं तो उनको भी हमें बताने की ज़रूरत है कि आज हालात को देखते हुए हमें एक फ़ैसला करना है, हम सभी लोगों को फ़ैसला करना है। एक आसिफ मोहम्मद खान पूरी कौम नहीं है, हम तमाम जो कौम है, या मैं कहूँगी कि मैं अगर कुछ कहूँगी तो कौम आँख बंद करके मेरी बात मान लेगी, तो ऐसा नहीं है। कौम तय करेगी, तय करने के बाद वो फैसला करेगी कि आज जिस तरीके से बुलडोजर से घरों को गिराया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को, मदरसों को गिराया जा रहा है, कौन गिरा रहा है और उसको रोकने के लिए हमें किसको मजबूत करने की जरूरत है। तो आज इंडिया अलायंस को मजबूत करने की जरूरत है, आज हमारे कैंडिडेट को मजबूत करने की जरूरत है। अगर यहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट हो तो कोई बात ही नहीं थी, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है तो आप किसको, बीजेपी को वोट देंगे। आप सीधा मतलब यही है कि बीजेपी को। अब तो मैं कहना चाहती हूँ, आसिफ मोहम्मद खान से कहना चाहती हूँ कि आप सीधे इसमें क्या गलत बात है। आपका पूरा खानदान बीजेपी में है, तो आप भी अगर सीधे तौर पर अगर बीजेपी के लिए अगर आप वोट मांग लेंगे तो क्या गलत बात हो जाएगी कि आप जिस तरीके से इतना घुमा फिरा करके आप वोट मांग रहे हैं, आवाम से अपील कर रहे हैं, सीधे तौर पर मांगिए, सीधे तौर से कहिए कि बीजेपी को वोट कीजिए, बीजेपी को मजबूत करिए। आप इतनी बातें घुमा फिरा करके इधर उधर की बात नहीं है। लेकिन वो ये बात तो सही कह रहे हैं ना कि आपकी पार्टी को दिल्ली में सबसे ज्यादा कमजोर आम आदमी पार्टी ने ही किया है। वो तो सही कह रहे हैं ना, वो जिसने आपको इतना ज्यादा कमजोर कर दिया, वो कह रहे हैं कि जिसने हमको इतना ज्यादा कमजोर कर दिया उससे हम क्यों मिले। देखिए, ऐसे तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि हमें कमजोर किया किसने है। क्या हमारे ही कुछ फैसलों ने हमें कमजोर किया है, या किसने कमजोर किया है, या आवाम क्या कुछ ढूंढ रही थी, क्या कुछ चाह रही थी और उसको नहीं मिला। तो देखिए, कई फैसले ऐसे भी हैं कि जो हमें भी पीछे जाकर के देखने की जरूरत है कि वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने हमें कमजोर किया। देखिए, कमजोर कोई पार्टी किसी को नहीं करती है, अवाम का फैसला होता है, अवाम तय करती है, अवाम ही मैं कहती हूँ मालिक है। तो देखिए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के आने पर या ये पार्टी बनने के बाद जो है ये कांग्रेस कमजोर हो गई है, तो ऐसा नहीं है। आज हमारा एक भी सांसद और एक भी विधायक दिल्ली के अंदर नहीं है। तो अगर हमारा 2 सांसद अगर दिल्ली के अंदर हो जाएगा तो कोई इसमें मुझे लगता है बुरी बात नहीं होगी, मजबूती मिलेगी, इंडिया अलायंस को मजबूती मिलेगी। हम अरविंद केजरीवाल आज अलायंस के अंदर अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो कल प्रेशराइज करके हमारा 2 सांसद होगा दिल्ली के अंदर, प्रेशराइज करके हम काम भी करा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और कह सकते हैं कि हम एक होकर के एक साथ, हमने तुमको मजबूती दी थी, मुसलमानों ने तुम्हें वोट दिया था, तो आज हमारे ये काम होने चाहिए, या यहाँ जुल्म या ज्यादती या गलत हो रहा है, हम सवाल कर सकते हैं। लेकिन आज हम कहेंगे कि आप मुसलमानों वोट ही मत करो, क्योंकि किसको वोट करो, बीजेपी को वोट करो, क्योंकि सीधी बात है यहाँ पर अलायंस है, अलायंस में आप हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, तो किसको जिताना चाहते हैं, बीजेपी को जिताना चाहते हैं। तो सीधा देखिए, इसके अंदर बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई घुमा फिराने की बात नहीं है। देखिए, आपके तमाम सवाल एक तरफ, लेकिन ये सवाल एक तरफ है कि आज जिस तरीके से आसिफ मोहम्मद खान ये अपील कर रहे हैं कि केजरीवाल को वोट ना दो, तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या कह रहे हैं कि वो किसको वोट दो, बीजेपी को वोट दो। मुझे सवाल का जवाब दें कि वो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। तमाम जो इनाम है वो तमाम
आगे इनाम जो है इन फ्यूचर जो उनको मिलने वाले हैं, उनके भाई को मिलने वाले हैं, उसकी ये तमाम जो तैयारियां हैं वो उसके लिए हैं। अब मुझे एक आखिरी सवाल ये बताइए, आसिफ मोहम्मद खान ने पहले भी जो कुछ काम, जैसे एक सफाई का काम किया था, तो वहाँ आके आपने कहा कि नहीं इन्होंने नहीं किया ये काम। अभी जो उन्होंने बयान दिया उस पर भी आपको एतराज़ है। आप खुद कांग्रेस में हैं, आपकी भी अच्छी रिस्पेक्ट है कांग्रेस में, और आप अपनी ही पार्टी के एक बंदे के खिलाफ बोल रही हैं, तो क्या इन्होंने वाकई में ऐसा कोई गलत बयान दे दिया है जिससे आप कोई एतराज़ है, या कोई पर्सनल मसला इनके साथ आपका? नहीं, देखिए मेरा तो कोई किसी से पर्सनल मसला नहीं है, और जाहिर है कि जिस काम की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए ये मैं नहीं कह रही, आप जाकर के आप फील्ड में रहते हैं और आप जानते हैं इस बात को कि किसका काम था, किसने किया था, ये पब्लिक जानती है, दुनिया जानती है कि जिस तरीके से इसको भुनाया गया, क्योंकि काम क्या कुछ के वादे हुए थे और क्या काम किया। क्योंकि देखिए ये पार्टी से हट करके ये बातें हैं कि हम अगर ओखला के अंदर रहते हैं, हम लोकलाइट्स हैं, और हम लोकल में हम जब लोकल मुद्दे देखते हैं, क्योंकि जब पार्टी लाइन पे चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, जो लोकल मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। लोग हमसे, जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि बताइए क्या हुआ, क्या आपने हमसे बड़े सारे वादे किए थे कि आपका कैंडिडेट जीतेगा तो आप ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन जब हम जाते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं। आज देखिए जो हालत है, शाहीन बाग की भी जो हालत है, वो सबके सामने है। तो अगर बात करते हैं खास तौर पर अलशिफा की बात करते हैं, तो और ये कहा जाता है कि हमने काम करा दिया, तो आज वो FIR, वो कंप्लेंट्स भी देख लीजिए कि जो ये कहा गया कि हमने यहाँ से कूड़ा हटवा करके दूसरी जगह हमने शिफ्ट करा है, तो कुछ दिनों में वहाँ की भी बड़ी परेशानियां आने वाली हैं, वहाँ का भी दीवार हो जाएगी, वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ पर फिर क्या हालत होगी। तो देखिए काम का अप्रिसिएशन, काम करिए, बिल्कुल अप्रिसिएशन लीजिए, लेकिन जाहिर है जो काउंसलर होता है, विधायक होता है, उसके टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जिस तरीके से इनको लगातार चिट्ठियाँ लिखी, मैंने भी सिंचाई विभाग की जो पोस्टें की थी मैंने, कि उन्होंने किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन के लिए मेरे पास आए थे, वो उन्होंने कहा था कि आप करिए, क्योंकि हम यहाँ पे उनका देखिए जिस तरीके से वो पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई है, उन्होंने जिस तरीके से फेंसिंग किया, वो सारा ब्यूटिफिकेशन किया, वो किसने किया? आज वो 2000 पेड़ कहाँ गए? देखिए ये इस तरीके की जनता जानती है, पब्लिक जानती है, आप आवाम को इतना बरगला नहीं सकते, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोग जानते हैं, लोग अवेयर हैं। आप कहते थे 2000 पेड़ लगाएंगे, किधर है 2000 पेड़? देखिए तो ये सब चीज़ें चलती नहीं है लोकल के अंदर, खास तौर पर हम सब जानते हैं। देखिए वीडियोज फोटोज लगाने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, वीडियोज फोटोज के माध्यम से, लेकिन जो लोकल में जो लोग जानते हैं, लोग फितरत है ना, कि जो फितरत की हमने ये करा दिया, दुनिया जानती है किसने कराया, क्या कराया, किसने किया, किसकी मेहनत थी, कौन लगा हुआ था, कब से लगा हुआ था, किसने एफर्ट्स किए, किसने एफर्ट्स किए, सब जानते हैं। मुझे कहने की जरूरत मुझे ये बताइए, आसिफ मोहम्मद खान के इस इंटरव्यू के बाद आपकी अपनी पार्टी में कुछ लोगों से बात हुई होगी, वो लोग क्या कह रहे हैं आपके अंदर? अगर मैं जानना चाहूँ कि पार्टी में आपके क्या चल रहा है, आसिफ मोहम्मद खान ने जो इंटरव्यू दिया है, कुछ बहुत सारे लोगों से आपकी बात हुई होगी, लोकल लेवल पे भी और आगे लेवल पे भी, वो क्या कह रहे हैं इस बयान पे? उनको क्या? देखिए जाहिर है सभी को आपत्ति है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी का फैसला, आप ये कह दें कि राहुल गांधी जी ने गलत फैसला ले लिया केजरीवाल से अलायंस करके, ये फैसला राहुल गांधी जी का गलत है, तो मतलब आप कहाँ सवाल खड़ा कर रहे हैं? आप सोच के देखिए कि आप ये सवाल, ये बहुत बचकाने सवाल, मतलब मुझे लगता है कि इतने सीनियर लीडर को इस तरीके के बयान देते हुए बचना चाहिए, क्योंकि अब कोई उनकी राजनीतिक शुरुआत नहीं है कि उन्होंने हाईलाइट्स लेने के लिए इस तरीके के बयान दे दिए और बयान से कुछ इफेक्ट हो गया। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही थके हुए, घर बैठे हुए नेता के बयान की निशानी लगती है, क्योंकि इस तरीके के बयान मुझे नहीं लगता कोई सीनियर लीडर, कोई ज़हीन आदमी इस तरीके के बयान दे सकता है, क्योंकि पूरी पार्टी को ये कह करके कि तुम्हारा फैसला गलत है और मैं सही हूँ, पूरी पार्टी गलत है, पूरी पार्टी एक तरफ है और मैं बिल्कुल सही हूँ, तो इस तरीके के फैसले, इस तरीके की बातें करना, क्योंकि देखिए हम जानते हैं, ऐसा नहीं हम बेवकूफ़ हैं या पार्टी बेवकूफ़ है, या जब भी अलायंस हुआ है, बहुत सारी ऐसी पार्टियों के साथ ऐसे अलायंस हुए जहाँ पर जो लगता था कि हम अलायंस नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के अंदर हमें पता था कि हम इनसे अलायंस नहीं कर सकते शिवसेना के साथ, लेकिन हमने अलायंस किए हैं। क्यों किए हैं, किस लिए, किन ताकतों से लड़ने के लिए हमने अलायंस किए हैं? तो आप अगर चाहते हैं कि आप कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस, ये जो इंडिया अलायंस है जो हम मिलकर के लड़ रहे हैं, मिलकर एक बड़ी ताकत से हम लड़ने का काम करें, आप चाहते हैं कि उसको वो बिखर जाए, वो टूट जाए, क्योंकि बीजेपी का मकसद क्या है? आप बीजेपी के मकसद को, बीजेपी के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं, सीधी बात है। इसमें कुछ ऐसी मुझे लगता है हैरानी या कोई कंफ्यूजन या कुछ ऐसा नहीं है कि बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी चाहती है इंडिया अलायंस को तोड़ना, बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके
से भी ईडी सीबीआई के जरिए इन तमाम जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी जो हुई है, तो देखिए असंवैधानिक गिरफ्तारियां होना, देखिए जिस तरीके से हमारे ऊपर भी लगातार हमारे दफ्तरों को ताला लगाया गया, लगातार हमारे नेताओं को कई कई घंटों तक बिठाया गया, श्रीमती सोनिया गांधी जी को किस तरीके से लगातार वो बीमार रहती थी लेकिन उसके बावजूद भी उनको किस तरीके से ईडी दफ्तर में बुला करके उनको परेशान किया गया, राहुल गांधी जी को परेशान किया गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़कों पर घसीटा गया, लेकिन सब साथ खड़े थे। और आज भी हम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, असंवैधानिक गिरफ्तारी, आप जांच करिए, जांच के अंदर कुछ सामने आता है बिल्कुल करिए गिरफ्तार, लेकिन इस तरीके से असंवैधानिक चुनाव के ठीक पहले इस तरीके से, तो यह लोकतांत्रिक है ये सभी चीजें। तो हम पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ भी खड़े हैं फिलहाल, क्योंकि आज इंडिया अलायंस है, तो इंडिया अलायंस क्योंकि ये फैसला पार्टी का फैसला है और सभी चीजों को एक तरफ रख करके फिलहाल इस ताकत से लड़ना मकसद है। देश के हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत बेहद नाजुक हैं, तो आज मुसलमान भी किस तरफ देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर हमारे पास कोई अपना नेता नहीं है और अपना नेता नहीं होने की वजह कहीं ना कहीं मुसलमान इधर उधर देखता है कि वो किस तरफ जाए, तो वो यही तय करता है कि जो कम जालिम है फिलहाल हम उसको ले आते हैं, फिर हम अपना फैसला करेंगे, फिर उसके बाद इससे सवाल भी करे जाएंगे, जवाब भी लिए जाएंगे और उसके बाद इसको नकारा भी जाएगा, सारी चीजें की जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल वो वक्त नहीं है। ये थी आरफा खानम, जिन्होंने आसिम मोहम्मद खान के उस इंटरव्यू पे तो सवाल उठाए ही हैं। इन्होंने साफ साफ ये भी इल्ज़ाम लगा दिया है कि आसिम मोहम्मद खान फिलहाल जो कुछ कर रहे हैं वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं।